हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। दिस साइड अनमोल नागपाल और स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज पावर पर। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम आपके लिए क्लास 10th की एसएसटी की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट से। ये वीडियो देखने के बाद आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस कंटेंट से टच होते हुए, रिलेट होते हुए मिलेंगे और आप उसे कर पाओगे। आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक पूरे फोकस के साथ देखना है और मेरे साथ कोऑपरेट करते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आपको कंटेंट भी इजी लैंग्वेज के अंदर मिल जाए और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट तो मैं क्लियर कर ही रहा हूं। इसके बाद अब जो 2-2.5 महीने है ना, ये 2-2.5 महीने आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज की हुई मेहनत कल का आपका रिजल्ट जरूर देगी, क्योंकि शिक्षा और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आपको पढ़ना मुश्किल भी लगेगा, किसी को आसान लगता है, किसी को आसान लगता है, बाकी लगभग तो अब मुश्किल ही लगेगा। आपको ऐसा लगेगा याद नहीं हो रहा, या कोई लोग बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी पूरी मेहनत करनी है। 2-2.5 महीने जमकर पढ़ाई करनी है। और मुश्किल क्या होता है, आसान क्या होता है, वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। वाह वाह करो। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलो फिर आज शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट का मीनिंग जानते हैं सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हमारी कंडीशन पहले से इंप्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। आज आपके 50 नंबर आ रहे थे 100 में से, कल आपके 70 आने लग गए, 80 आने लग गए। अब आप कहोगे वाह मेरा तो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। आपके अगर पॉकेट मनी थी 200 रुपए और कल आपकी पॉकेट मनी होगी 500 रुपए, तो आप क्या कहोगे, मेरा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट पहले से इंप्रूवमेंट को ही बोलते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ग्रोथ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा इंप्रूवमेंट को, पॉजिटिव को ही कहते हैं, पॉजिटिव ही होता है ये। उसके बाद ये इंडिविजुअल और नेशनल दो तरीके से हो सकता है डेवलपमेंट। अगर हम एक एक पर्सन का डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अगर हम पूरे देश का डेवलपमेंट देख रहे हैं तो नेशनल डेवलपमेंट। तो ये डेफिनेशन आपको मैंने बता दी कि समथिंग गेटिंग बेटर देन बिफोर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और ये एक पॉजिटिव चेंज है और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और नेशनल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एक बच्चा साइकिल चलानी सीखता है तो पहले 2 तो बड़े बड़े टायर होते हैं, साइड में छोटे छोटे टायर आपने देखे होंगे, तो उससे साइकिल चलानी सीखी जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 2 टायर सी साइकिल चल रही है, 2 टायर सी बच्चा साइकिल चला रहा है। और एक टाइम ऐसे आता है कि हाथ छोड़ के बच्चा स्टाइल मार रहा है, बढ़िया कट मार रहा है, दिखा रहा है कि देखो साइकिल पूरी आ गई। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। समझ आई आपको। अब जैसे लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले लो। आप पहले अपने को कोई लैंग्वेज नहीं आती, पहले अपने हिंदी सीखते हैं, फिर अपने नमस्ते बोलना सीखते हैं, तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हो गया। फिर हमने इंग्लिश बोलना सीखा, हमें इंप्रूवमेंट हुई तो इंग्लिश भी हमने सीख ली। फिर एक एक करके हमने सारी लैंग्वेज सीख ली और एक टाइम ऐसा आ गया आपको ये भी समझ आने लग गया, अगर कोई आपका दोस्त अगर आपको कोई बोल रहा है कि निम्डा दोज रेज टेल मी, तो वो भी आपको समझ आ रहा है। इतनी आपकी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। चलें आगे। चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी के लिए डेवलपमेंट गोल सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, सबके डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। आज किसी को शाम की रोटी का नहीं पता कि मुझे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको तुम कह रहे हो बाइक लेने चलते हैं या तो बाइक खरीद ले, तो बताओ उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत शाम का खाना है, तो वो बाइक कैसे लेगा, कंडीशन होगी ना इसमें। तो आज जिसके जो पैदल चल रहा है वो तो क्या ढूंढ रहा है कि मुझे साइकिल मिल जाए, जिसके पास साइकिल है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको कार चाहिए, और जिसके पास कार है उसको और बड़ी कार चाहिए, और जिसके पास और बड़ी कार है उसको और बड़ी कार चाहिए। इसके पास अब आप सोचोगे हेलीकॉप्टर भी तो ले सकता है, तो हेलीकॉप्टर नीचे तो नहीं चलेगा ना। तो मैं जमीन वाले व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। तो जो कार वाला है वो कहेगा मुझे और बड़ी कार चाहिए। तो इसीलिए उसकी कंडीशन भी डिपेंड करता है कि किसकी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा फायदा सामने वाले का नुकसान होता है और सामने वाले का फायदा हमारा नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक का डेवलपमेंट दूसरे का डिस्ट्रक्शन बन सकता है, दूसरे का डेवलपमेंट पहले का डिस्ट्रक्शन बन सकता है। तो बात कैसे भी हो सकती है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। अब जैसे आपने सोचा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे बड़े होके,
फैक्ट्री शुरू करेंगे। अब आपने फैक्ट्री लगाई, बढ़िया पैसा आ रहा है, पैसों की बारिश हो रही है बढ़िया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो धुआं निकल रहा है वो धुआं लोगों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसका मतलब आपका तो फायदा हो रहा है क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, पैसा, लेकिन सामने वाले को तो नुकसान हो रहा है जिसको वो धुआं सहना पड़ रहा है। तो धुआं तो किसी को नुकसान कर रहा है ना। तो उसके बाद अब जैसे बहन भाई की लड़ाई हो जाती है, कई बार बहन ने भाई को पीट दिया, अच्छे से पीटा, अब जब भाई की बारी आ रही है पीटने की तब घर वाले छुड़ा के ले जा रहे हैं, और ये क्या बात हुई, जब ये मुझे पीट रही थी तब तुम कहां थे। तो इसका मतलब भाई का तो क्या हो गया, नुकसान, और बहन का क्या हो गया, फायदा। ठीक है। इसके बाद जैसे तारक मेहता है, अब तारक मेहता को करेले का जूस पिला रही है उसकी वाइफ, उसका इतना ख्याल रख रही है, तो इसका मतलब तारक मेहता का तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी सेहत अच्छी हो रही है, बॉडी अच्छी हो रही है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान बर्गर वालों का हो रहा है, नुकसान मोमोज वालों का हो रहा है, नुकसान फास्ट फूड वालों का हो रहा है। तो इसका मतलब एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। अब हम जिम जाते हैं, मान लो कोई जिम जा रहे हैं, तो जिम तो जा रहे हैं, अब जिम वाला क्या कहता है कि आपने फास्ट फूड छोड़ देना है, तो नुकसान किसका करवा दिया उसने, नुकसान करवा दिया फास्ट फूड वालों का, और फायदा किसका हो रहा है, फायदा अपनी हेल्थ अच्छी होगी। तो हो गया ना, एक का फायदा एक का नुकसान। और मैं तो जिम जाता ही नहीं, क्योंकि जिम वाले क्या है, फास्ट फूड खाने से मना करते हैं, और मैं फास्ट फूड वालों का नुकसान होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए। तो देखो कितना सोचता हूं मैं। देखो आगे, उसके बाद दो दोस्त देख लो, जैसे मान लो मैं बैठा हूं, अब मैं, मेरे जानकार को क्या हुआ, जैसे मैं बैठा, अब मेरे हाथ में बर्गर है, मेरे हाथ में बर्गर है, तो सामने से कोई आ रहा था जानकार, तो मैंने उसको हाई करने के लिए हाथ उठाया, उसने आके मेरा बर्गर ही ले लिया। कहता क्यों नहीं भाई, तूने पूछा है, मैं तो खाऊंगा। तो मैंने हाई करने के लिए हाथ उठाया था। उसके बाद मुझे कह रहा है यार ये बर्गर सेहत के लिए अच्छा नहीं हो रहा, और मैं सोच रहा हूं हाँ ना ही हो अच्छा तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स, अभी तक अपनों ने जितनी बातें की है उसमें पैसा तो आया ही आया है, चाहे अपनों ने फार्मर की बात कर लो, चाहे दोस्त की बात कर लो, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, जितने भी आप एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फार्मर है, फार्मर क्या सोचेगा कि मेरे क्रॉप्स के मुझे क्या मिले, हाई प्राइस मिले, पैसा ही पैसा हो। जो मैंने आपको इंडस्ट्री वाला एग्जांपल दिया था, वो इंडस्ट्री क्यों खोली, पैसे के लिए। बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है, मेरा प्रॉफिट हो, फायदा 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 ही हो। और मनी लेंडर क्या चाहता है कि मुझे ब्याज ज्यादा से ज्यादा मिले, मतलब पैसा तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये है। लेकिन इसीलिए अपने डेवलपमेंटल गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मटेरियलिस्टिक गोल और एक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल वो होते हैं जो आप पैसे से खरीद सकते हो, और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल कौन से होते हैं, जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वाह, ये तो बहुत इजी है। तो जो पैसे से खरीद सकते हो वो मटेरियलिस्टिक, और जो पैसे से नहीं खरीद सकते वो नॉन मटेरियलिस्टिक। जैसे इसके अंदर तो आपको पता है कार, एसी, मोबाइल, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीजें आ जाएगी जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। मनी कैन बाय हाउस बट नॉट ए होम, मनी कैन बाय मेडिसिन बट नॉट हेल्थ, मनी कैन बाय क्लॉक बट नॉट ए टाइम, मनी कैन बाय बेड बट नॉट स्लीप, मनी कैन बाय इंश्योरेंस बट नॉट सेफ्टी। तो पैसे से बहुत चीजें खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखो अब इस बातों का सारा कंक्लूजन क्या निकलता है। इन बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें दोनों गोल्स का ध्यान होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक भी और नॉन मटेरियलिस्टिक भी। अकेले मटेरियलिस्टिक से काम नहीं चल सकता, अकेले नॉन मटेरियलिस्टिक से काम नहीं चल सकता, दोनों होने चाहिए, तभी हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी। उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। तो मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ऑन बोथ मटेरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। ये आप नोट्स पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूं वो इसके अंदर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे इक्वालिटी है, इक्वालिटी आप पैसे से नहीं खरीद सकते, फ्रेंडशिप आप पैसे से नहीं खरीद सकते, दोस्ती आप पैसे से थोड़ी खरीद सकते हो। ऐसे थोड़ी कहोगे ले 20 रुपए ले ले मेरे साथ दोस्ती कर ले, ऐसे होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना। हैप्पीनेस आप पैसों से नहीं खरीद सकते। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम हैप्पी नहीं हो पाते। हैप्पी रहना बहुत बड़ी बात है। लास्ट में हमारे लिए जो मैटर करती है लाइफ के अंदर वो है हैप्पीनेस। कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं होती हमारे पास, तो हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। तो इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, अब तक जो हम बात कर रहे थे वो थी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है नेशनल डेवलपमेंट। सेम है, सेम। अगर आपको इंडिविजुअल डेवलपमेंट समझ आ गया तो आपको नेशनल भी आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मैं जानता हूं।
नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे अगर पूरे देश का अगर डेवलपमेंट के बारे में हम सोचें तो वो नेशनल डेवलपमेंट। सर डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखो कैसे, पहले ये देखो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की तरह ही सभी पर्सन के नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यू होते हैं। जैसे आपको पेट्रोल सस्ता हो तभी मैं नेशनल डेवलपमेंट मानूंगा, अगर गवर्नमेंट मुझे पहले से पेपर बता दे बोर्ड का तब मैं डेवलपमेंट मानूंगा। तो वो आपके ओपिनियन हो सकता है, आपका व्यू हो सकता है कि आप डेवलपमेंट मानते किसको। अगर आप कह रहे हो कि एजुकेशन अच्छी हो जाए, पहले से हेल्थ सेक्टर अच्छा हो जाए, तो अलग अलग विचार है सबके देश के लिए कि देश डेवलप कब होगा, अगर हेल्थ सेक्टर अच्छा हुआ तब डेवलप होगा, एजुकेशन अच्छी होगी तब डेवलप होगा। और एक का फायदा दूसरे का नुकसान भी हो सकता है, इसके अंदर भी आगे नहीं सेम बात, जैसा ही इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर था वैसा ही नेशनल डेवलपमेंट के अंदर है। देख लो चाहिए, इट कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग एज वेल, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है दो जनों के बीच में। जो गवर्नमेंट चाह रही है हो सकता है उससे कईयों का फायदा और कईयों का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डैम बनाना चाहती है, अब डैम बनाएगी तो आसपास वाले जो लोग हैं उन वहां वाला अपना एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा, तो नुकसान किसका हो गया, वहां आसपास के लोगों का। और फायदा किसका हो, उन लोगों का जो उस डैम से फायदा उठाएंगे। किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, किसी को वाटर प्रोवाइड हो रहा है, तो उन लोगों का फायदा हो गया। लेकिन जिनको छोड़ना पड़ा अपना अपना घर, उनका क्या हो गया, नुकसान। तो एक का फायदा दूसरे का, तो कईयों का फायदा और कईयों का नुकसान, ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया। ठीक है, अब अपने मीनिंग करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो आप समझ ही चुके, लेकिन आप खुद सोचो, देश का विकास कब होगा, नेशनल डेवलपमेंट कब होगा, जब देश के लोगों का विकास होगा। जैसे ही आपकी क्लास का डेवलपमेंट कब होगा, जब क्लास के एक एक बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए, जब क्लास के स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तब क्लास का डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ आई क्या बात? अरे समझ आई क्या? तो इसका मतलब है कि जैसे ही देश के लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा वैसे ही किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीजंस विल अल्टीमेटली लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो ये फैसिलिटी जितनी भी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, ये अगर सारी फैसिलिटी अगर मिल जाती है तो इससे क्या हो जाता है, देश के लोगों का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब देश के लोग ही डेवलप हो गए तो देश अपने आप डेवलप हो गया। अब जैसे ये काम मांग रहे हैं तो इनको काम मिल जाए, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, तो अगर सारी चीजें अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। अब हम अलग अलग कंट्री को कंपेयर करते हैं, किसी कंट्री को तो हम डेवलप कह रहे हैं, किसी कंट्री को हम अंडर डेवलप कह रहे हैं, किसी कंट्री को हम डेवलपिंग कह रहे हैं। तो ये जो अलग अलग इनको हम आइडेंटिटी दे रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं, तो हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं आपस में, तो वो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इनकम। लेकिन ये इनकम कौन सी है ये भी तो पता नहीं है हमें। एवरेज इनकम है, टोटल इनकम है, एक पर्सन की इनकम है, सारे पर्सन की इनकम है, कौन सी इनकम है। तो ये टोटल इनकम सबसे पहले देखते हैं अपनी टोटल इनकम कैसी है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्री ए की है, ये 10, कंट्री बी की है 15, एक पर्सन की इनकम है 150 और एक पर्सन की इनकम कंट्री बी के अंदर 200, टोटल इनकम होगी 1500। जब 150 को 10 से इंटू करोगे 1500 आ जाएगा, 200 को 15 से इंटू करोगे 1000 आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ टोटल इनकम किसकी ज्यादा होगी, सर इसकी ज्यादा होगी 1500। तो बताओ डेवलप्ड कंट्री कौन सी कहलाएगी, कंट्री ए। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें, अगर टोटल इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो कंट्री ए ज्यादा डेवलप है कंट्री बी से। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो, इसमें गौर करने वाली है। मैंने कहा ना कंसेप्ट सारा क्लियर करूंगा, अब ध्यान से देखो इधर। यहां एक पर्सन की इनकम कितनी 150 और यहां एक पर्सन की कितनी इनकम 200। तो यहां अगर देखें तो फिर डेवलप्ड कंट्री कौन सी है, फिर कंट्री बी डेवलप्ड है। तो टोटल इनकम अलग अलग आ सकती है। सर ये क्यों अलग अलग आ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है। आज मान लो किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस पॉपुलेशन ज्यादा को जब हम इंटू करेंगे तो लास्ट में डिजिट तो बड़ी आएगी ना। तो इसका मतलब है सर अलग अलग पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो टोटल इनकम है वो बढ़ जाती है, इसीलिए हम ये टोटल इनकम वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई तो बोलो यस। आगे समझ, चलें आगे। चलो देखो, कॉल डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम बट इज इट टोटल इनकम। क्या ये टोटल इनकम है? तो मैंने लिखा है कि नो, टोटल इनकम शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। हम अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो सर फिर ये बताओ कि इनकम कौन सी यूज करेंगे, तो पर कैपिटा इनकम यूज करेंगे। पर कैपिटा इनकम यही होती है, इनकम पर पर्सन। इसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, इसी को एवरेज इनकम बोलते हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि कंट्री कौन सी डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है।
पर कैपिटा इनकम, इसी को एवरेज इनकम बोलते हैं, मैं बता चुका। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इससे क्या आ जाता है, आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अगर अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने हैं तो आप किससे करोगे, पर कैपिटा इनकम से करोगे। अब इसकी भी कोई कमी होगी, क्योंकि हर चीज कभी परफेक्ट नहीं होती, हर चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी है और कुछ ना कुछ उसके गुण भी होंगे। कोई ना कोई मेरिट भी होते हैं, कुछ डीमेरिट भी होते हैं। अब इसके डीमेरिट क्या है पर कैपिटा इनकम के? पहला डीमेरिट, ये आपको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करेगी। सर कैसे, एग्जांपल दो। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये अपनों ने पेन चूज कर लिया ब्लैक कलर का। अब आपकी क्लास में मान लो 4 जने हैं, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है मनमोहन, एक का नाम है रोहन और एक का नाम है सोहन। क्या बात है, रोहन के 0 नंबर है, सोहन के भी 0 नंबर है, क्योंकि साथ में बैठे थे, साथ में चिटिंग की थी, तो उसके भी 0 आए और इसके भी 0 आए। मोहन के कितने हैं, मोहन के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, मनमोहन के भी 0 आए हैं। अब इसकी अपने एवरेज मार्क्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने हैं, सर 100 है टोटल मार्क्स, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 4 जने हैं सर सिर्फ, तो 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25, 25 आंसर आ गया। इसका मतलब सभी के एवरेज मार्क्स आ रहे 25। क्या मुझे एक बात बता दो, क्या सभी के 25 आ रही है? सर ये तो गलत हो गया, ना तो इसके 25 आ रहे हैं, ना इसके 25 आ रहे हैं, ना इसके 25 आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसने एवरेज इनकम ने हमसे बात छुपा ली। सर कौन सी बात छुपा ली? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एवरेज स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने है 25 नहीं आ रहे, 0 नंबर आ रहे हैं। तो इसने हमसे ये हाइड कर ली, बात छुपा ली। तो ये डिस्पैरिटीज को हाइड कर देते हैं। कौन है, एवरेज इनकम। तो यही मैंने लिखा है कि इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और आप लिख सकते हो इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। ये तो होगी पहली लिमिटेशन। अब दूसरी लिमिटेशन सुनो, ये इग्नोर कर देता है पर कैपिटा इनकम किसको, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को और पब्लिक फैसिलिटी को। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं। इसको ना पब्लिक फैसिलिटी से मतलब है, ना हेल्थ से मतलब है, ना एजुकेशन से मतलब है, बस पैसा होना चाहिए। तो इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी एटसेट्रा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अरे बताओ आ गया, समझ गए, आ गया। चले आगे, चलो फिर, चलो ये लो वर्ल्ड बैंक। अब जो हमने ये देखा कि कंट्री को कंपेयर करते हैं किसके बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे। सर ये कर कौन रहा है, ये तो बताओ। भी करना तो हमें पता लग गया कि ऐसे करते हैं, लेकिन कर कौन रहा है? तो वर्ल्ड बैंक करता है इसको इनकम के बेसिस पे। सर कौन सी इनकम, बताओ बताओ कौन सी इनकम, पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम? पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम क्यों नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, सबकी अलग अलग है, और जब पॉपुलेशन अलग अलग होगी तो सर डिजिट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम टोटल इनकम यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, पर कैपिटा इनकम। मुझे पता था आप जरूर बताओगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। इधर देखो, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है, अलग अलग कंट्री को कंपेयर करता है किसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। ये भी इग्नोर कर रहा है उसी को, किसको, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर को, हेल्थ, एजुकेशन, बात वही होगी। उसी के बेसिस पे ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कंट्री को, सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे। और इसने अलग अलग कंट्री को डिवाइड कर दिया, 4 इनकम ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, हाई, अपर मिडिल, लोअर मिडिल और लो। कैसे किया है, अगर तो $63,400 पर एनम से ज्यादा किसी की इनकम है, यानी कि एक साल की अगर $63,400 इनकम है किसी की, किसी देश की इससे ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हाई इनकम कंट्री। और जो हाई इनकम है वही क्या मानी जाएगी, डेवलप्ड मानी जाएगी, क्योंकि हम कंपेयर किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं। इसीलिए वो रिच कंट्री कहलाएगी। और जिसकी $2,500, $2,500 या इससे कम है इनकम जिस देश की, उसको क्या बोलेंगे, लो इनकम कंट्री बोलेंगे। अब ये बताओ सर कि इंडिया कौन से ग्रुप के अंदर आता है? तो इंडिया आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो $10,030 पर एनम, यानी कि एक साल की हमारे देश की इनकम कितनी है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग $10,030 इनकम है हमारी। इसीलिए हमारी कंट्री कौन से ग्रुप के अंदर आएगी, लोअर मिडिल इनकम के अंदर आएगी। समझ आ गई क्या आपको बात? उम्मीद करता हूं आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलें आगे, चलो फिर आ जाओ। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। ये मैंने एक बात ये लिखी है कि रिच कंट्री हमने कह दिया कि वो डेवलप्ड है, पुअर कंट्री हमने ये कह दिया डेवलपिंग है, ये तो हमने कह दिया। लेकिन एक बात और, अगर हम रिच कंट्री सारों को देखें और उसमें से कौन सी कंट्री निकाल दें, मिडिल ईस्ट वाली कंट्री और कुछ
छोटी छोटी कंट्री है, वो फिर भी डेवलप्ड है, उनके पास पैसा नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास हो सकता है हेल्थ सेक्टर उनका अच्छा हो सकता है एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो। तो ऐसी बहुत सी कंट्री है जो छोटी कंट्री होते हुए भी क्या कहला रही है? डेवलप्ड कंट्री कहला रही है। समझ आ गया? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जैसे हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट में ये स्टडी की थी कि इनकम एंड अदर गोल, सेम टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने ये देखा था कि दो तरीके से डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, एक मटेरियलिस्टिक और एक नॉन मटेरियलिस्टिक। वैसे ही इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के अंदर इस बार हम क्या कर रहे हैं? वही सेम बात ही करेंगे। देखो कैसे, अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो हमें मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स दोनों क्या करने पड़ेंगे? दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ देखो, नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और रीजन देन वी शुड आल्सो कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया लाइक हेल्थ, यहां एजुकेशन और आ जाएगा, यहां मिस्टेक ऐसा ही कर लेना इसको, एजुकेशन एटसेट्रा। तो अगर हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, किसी रीजन एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे इनकम के बेसिस पे तो करेंगे, लेकिन अदर क्राइटेरिया के बेसिस भी करेंगे। अदर क्राइटेरिया सर हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटी एटसेट्रा। देखो टेबल मैंने आपको दी है, जैसे हरियाणा स्टेट है, केरला और बिहार है। आपको इसमें से पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा लग रही है? सर हमें तो हरियाणा की लग रही है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका ज्यादा लग रहा है आपको? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें ज्यादा लग रहा है सर इसका। लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहां हैं? सर पढ़े लिखे लोग तो केरला के अंदर ज्यादा हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो, जहां पे अटेंडेंस लोग ज्यादा दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की ज्यादा अटेंडेंस है, वो कौन सा एरिया है? वो भी सर केरला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग है जब हम सिर्फ इनकम की बात करें तो इनकम तो हरियाणा के अंदर ज्यादा है, लेकिन आईएमआर मैं आपको बता देता हूं, जब कोई बच्चा फर्स्ट हैप्पी बर्थडे अपना 1 साल पूरा करने से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो कंडीशन इसकी क्या होगी? इसकी कंडीशन सब इन तीनों में से अगर कंपेयर करें तो बुरी कंडीशन होगी इन तीनों में से। और अगर इनकम बात करें तो इनकम सबसे ज्यादा है, यहां बुरी कंडीशन, यहां भी बुरी कंडीशन, यहां भी बुरी, लेकिन यहां अच्छी कंडीशन। इसका मतलब सर अगर इनकम की बात करें तो हरियाणा सबसे आगे, अगर हम अदर फैक्टर भी देखें और इनकम भी देखें तो केरला सबसे बढ़िया। समझ आ रही है बात? अब तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि अदर फैक्टर भी उतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं जितनी इनकम रखती है। तो इसका मतलब अगर हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है तो हमें मटेरियलिस्टिक गोल्स तो देखने ही है, साथ ही साथ कौन से देखने हैं? बोलो कौन से देखने हैं? नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। कंक्लूजन ऑफ टेबल, अब टेबल से कंक्लूजन हालांकि मैंने आपको बता दिया, पर पढ़ लेते हैं अपने इसमें। हरियाणा की अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो वो ज्यादा है, लेकिन दूसरे एरियाज की बात करें, आईएमआर या फिर नेट अटेंडेंस रेशियो या फिर एजुकेशन, तो उसमें क्या है? बिहाइंड है, यानी पीछे है। बिकॉज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। मान लो कोरोना आया था, अब जो अमीर लोग हैं जिनके पास खूब पैसा है, अब क्या कोरोना ऐसे बोलेगा नहीं मैं अमीर को नहीं होऊंगा, गरीब कहां है, गरीब दिखाओ मुझे, उसको ही होऊंगा मैं तो इसका मतलब है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्फेक्शन हो नहीं सकता। अब समझे? तो देखो एग्जाम्पल, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हम पैसे से नहीं खरीद सकते, इन्फेक्शन से भी आप नहीं बच सकते। इन्फेक्शन होने के बाद पैसा देके जरूर बच सकते हो, लेकिन पहले पैसा देके ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे इन्फेक्शन ही नहीं होगा। समझ आई बात? जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, ये इन्फेक्शन का एग्जांपल हो गया, ट्रस्ट हो गया। और ट्रस्ट का तो मैं क्या बोलूं, ट्रस्ट इज द एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। ट्रस्ट तो खरीदा ही नहीं जा सकता पैसे से, इसीलिए किसी पर अगर विश्वास करो तो सोच समझ कर करो। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर देखो क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक की बात की थी, वर्ल्ड बैंक तो कंट्री को कंपेयर कर रहा था किसके बेसिस पे? इनकम के बेसिस पे। लेकिन वैसे ही यूएनडीपी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बोलो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक बार और बोलो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो कंट्री को क्लासिफाई करता है वो इनकम पे तो करता ही है, इनकम के बेसिस पे, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को भी क्या करता है? इंक्लूड करके कंपेयर करता है। इसका मतलब तो सर ये बढ़िया काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और यूएनडीपी अलग अलग कंट्री को कंपेयर करता है एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है
है, इसमें सर होता क्या है, इसमें एक इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जिसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए 0 से लेके 1 तक होती है। और इंडिया कितने नंबर पे आ रहा है, 0.64 हमारा आ रहा है इसमें रैंक, और रैंक हमारी आ रही है 134 आउट ऑफ 193 कंट्री, यानी कि 193 कंट्री में से हमारी रैंक आ रही है 134 नंबर। क्या यहां तक समझ आ गया आपको? बोलो आ गया तो आगे चलें। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स आपको यह बता देगा कि आप नोरिश्ड हो, अंडर नोरिश्ड हो या फिर ओवरवेट हो। ये 3 कैटेगरीज के अंदर बॉडी मास इंडेक्स बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल खा पी नहीं पा रहे या आपको खाना लग नहीं रहा तो आप क्या हो, अंडर नोरिश्ड हो। अगर आप बिल्कुल बैलेंस कंडीशन के अंदर हो, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो रहा है तो वो क्या हो गया, नोरिश्ड है। और अगर आप अपने हिस्से का तो खा ही रहे हो, दूसरों के हिस्से का भी खा रहे हो, तो इसका मतलब आप ओवरवेट हो। तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर बांट देते हैं अपने। देखो लेस देन 18 अंडर नोरिश्ड, अगर बिटवीन 18 से 25 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो वो नोरिश्ड, नोरिश्ड मतलब बिल्कुल बैलेंस कंडीशन। अगर वो 25 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ओवरवेट। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट किसमें होता है, केजी में, हाइट अपने को किसमें कंसीडर करनी है, मीटर स्क्वायर में। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अब मोटू पतलू आता था नाटक, सीरियल आप सबने देखा होगा, ये बेचारा उतना खा नहीं पा रहा और खा रहा है तो उसको लग नहीं रहा, कईयों को लगता भी नहीं है अगर को जो खाते हैं तो। और ये जहां खाने की चीज देख ले ये रह नहीं सकता, ये खुद का तो खा ही रहा है, दूसरों का भी खा रहा है। तो इसका मतलब है कि ओवरवेट, अंडर नोरिश्ड और नोरिश्ड, ये 3 कैटेगरीज में अपने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, जो सरकार देती है। सरकार जो फैसिलिटी दे दे जनरल पब्लिक को ताकि उनका क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी। आगे समझ क्या, आगे समझ तो बोलो यस। चलो देखो, बेसिक फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर वेलबींग, मतलब उनका भला हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके, ऐसी बेसिक फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है पब्लिक को, सभी सिटीजन्स को, उसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, फूड एटसेट्रा। और कुछ स्टेट्स के अंदर तो पीडीएस क्या कर रहे हैं, अच्छा फंक्शन प्ले कर रहे हैं। पीडीएस क्या होता है सर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जो सरकार किसानों से वीट खरीद लेती है, उसके बाद अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर पीपल में, या तो फ्री या कम रेट के अंदर, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताओ। नॉर्मल समझो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। देखो आप अपना डेवलपमेंट करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना डेवलपमेंट करते हुए किसी दूसरे का नुकसान कर दो, आने वाली जनरेशन का नुकसान कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल इतना कंज्यूम कर रहे हो, इतना कंज्यूम करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप पी रहे हो पेट्रोल, कंज्यूम करने का मतलब यूज भी होता है। तो व्हीकल्स के अंदर अगर आप पेट्रोल ज्यादा यूज कर रहे हो तो इसका मतलब पेट्रोल तो सर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो पेट्रोल अगर खत्म हो गया तो आने वाली जनरेशन तो पेट्रोल पंप देखने को तरसेगी। तो इसका मतलब है कि हमें कौन सी डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आपने प्रेजेंट जनरेशन का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है और हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करना। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, जहां पे आपको लगे लाइट एक्स्ट्रा ऑन है या बल्ब एक्स्ट्रा ऑन है तो उसे ऑफ कर दो, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकें, सेव कर सकें। सर इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने से कोयला बचेगा, और अगर कोयला बचेगा तो आने वाले टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का लाभ वो भी उठा पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन भी उसका लाभ उठा पाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। पता लगा अपनों ने सारी इलेक्ट्रिसिटी लगा ली, आने वाली जनरेशन बिना पंखे के बैठी है, और टाइम क्या पता वो आज दोबारा जो हाथ वाला पंखा ऐसे चला रहे हैं। तो इसीलिए क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। और पेट्रोल पंप वाला मैंने आपको बता दिया, ये एनवायरनमेंट को सेव करो, यानी एनवायरनमेंट पोल्यूट भी मत करो। तो ये सब वही है जो मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी वाला जैसे आपको एग्जांपल मैंने दे दिया, पेट्रोल वाला एग्जांपल दे दिया, और पोल्यूशन वाला मैंने आपको बता दिया कि हमें एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना। यहाँ ये लाइन हाइड होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लाइन क्या थी, इससे शायद, हाँ ये देखो, कंसिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। इसका मतलब ये है कि जो एनवायरमेंट का हम डिग्रेड कर रहे हैं, डिग्रेड का मतलब क्वालिटी कम कर रहे हैं, तो वो कोई स्टेट और नेशनल बाउंड्री ये नहीं देखती कि अगर आज मान लो हम यहां पोल्यूशन कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अंदर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा, क्योंकि सारी अर्थ आपस में तो कनेक्टेड ही है ना। इसका मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा कि वो तो अमेरिका है वहां तो पोल्यूशन नहीं करेंगे, ये इंडिया है यहां पोल्यूशन नहीं करेंगे, वो तो पोल्यूशन फिर हर जगह फैलेगा पूरी अर्थ के अंदर। समझ आ गई क्या बात? तो देखो आगे चलो,
तो ये लो, ये आपका हो गया चैप्टर पूरा। आशा करता हूं आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और इससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो सभी क्लियर हुए होंगे। और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वाला टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी सेम बिल्कुल, और उस कंटेंट को आप पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस आपने रिवाइज करना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।